नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। पालोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग, विधायक को सौंपा ज्ञापन। 22 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनेगी नई पंचायत समिति। काली आमरी गांव में जमीन विवाद, चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से किया हमला। पाड़ला गांव में गैस चूल्हे में लगी आग, चाय बनाते समय युवक का हाथ झुलसा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा का किया श्रवण। शर्मा ने कहा, नवरात्रि में कथा श्रवण सौभाग्य की बात। बिहारी समाज ने धूमधाम से मनाया चैत्र मास का छठ पर्व। नाथलाव तालाब पर दिया गया सूर्य देवता को अर्घ्य। बकरियां चराने गए वृद्ध का शव अधजली अवस्था में मिला। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के चकमहुड़ी गांव का मामला। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बांसवाड़ा पुलिस सम्मानित, विशेष अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए शहर में रंगोली सजाने का कार्य शुरू। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी। बोरवट गांव के पास स्कूटी की टक्कर से 2 छात्राएं घायल, एमजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिजली के पोल पर काम कर रहे ठेका कर्मी को लगा करंट, गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। बुरे कर्मों से दूर रहकर सत्कर्मों के मार्ग पर चलने का आह्वान, राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर महाराज ने किया आह्वान। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली नोटों के मामले में 11वां आरोपी गिरफ्तार। 2,15,000 की नकली नोट और लैपटॉप जब्त। कलयुगी मां ने मासूम बेटे की गला दबाकर की हत्या। आबापुरा थाना क्षेत्र की दिल दहला देने वाली घटना। भीषण गर्मी में 80 किलोमीटर की पदयात्रा कर श्रद्धालु पहुंचे मां के दरबार। 200 से 250 श्रद्धालु शामिल है पदयात्रा में। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। पालोदा कस्बे को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गढ़ी विधायक कैलाश मीणा को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने इस मांग का समर्थन करते हुए ज्ञापन को एसडीएम के पास भिजवा दिया है। पालोदा और आसपास के 14 मौजूद तथा 8 नई ग्राम पंचायतों को मिलाकर कुल 22 पंचायतें होंगी, जिनकी कुल आबादी लगभग 62,268 है। ग्रामीणों का कहना है कि पालोदा को पंचायत समिति बनाने से उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए 25 किलोमीटर दूर गढ़ी नहीं जाना पड़ेगा। विधायक कैलाश मीणा ने ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए ज्ञापन को तुरंत एसडीएम को भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को प्रशासन के स्तर पर उचित कार्रवाई के लिए उठाया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, महामंत्री महेश गामोट, पालोदा सरपंच शंकर लाल खराड़ी, भगवान त्रिवेदी, नानूराम बामनिया, सुभाष व्यास समेत कई गणमान्य लोग शामिल थे। स्थानीय निवासियों का मानना है कि पालोदा पंचायत समिति बनने से आसपास के गांव के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी और उनका समय वधन बचेगा। सदर थाना क्षेत्र के काली आमरी गांव में चचेरे भाई ने राकेश के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घटना के बाद उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। विवाद लंबे समय से चल रहा था, जो अचानक हिंसक हो गया। चचेरे भाई ने बिना किसी चेतावनी के राकेश पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर हालत में राकेश को एम्बुलेंस से एमजी अस्पताल लाया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों में पहले से तनाव था। हमले के बाद राकेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। क्या नाम है इसका? राकेश। इसके पापा का नाम क्या है? रमेश। कौन से गांव के? काली आमली। थाना का सदर थाने का मामला है। क्या हुआ इसको? झगड़ा हुआ। किसने मारा इसको? जयंती। क्या लगता है इसके? भाई लगता है। चचेरा भाई है? काका का लड़का है? बाबा का लड़का है। क्यों मारा? कोई जमीन झगड़ा है? कितने टाइम से चल रहा है? 3 साल से चल रहा है। इसके क्या मारा? सर पे और क्या मारा? दारू पी झगड़ो मारी करियो आने तो
मारा क्या, सर पे क्या मारा है? कराड़ी कुल्हाड़ी मारा है? हाँ कुल्हाड़ी सर पे, और क्या मारा है? लाकड़ी मारी कराड़ी मारी पे कराड़ी। आंबापुरा थाना क्षेत्र के पाडला गांव में एक हादसे में युवक का हाथ झुलस गया। घटना उस समय हुई जब युवक मेहमानों के लिए चाय बना रहा था। चाय बनाते समय अचानक गैस चूल्हे में आग लग गई, जिससे युवक कमलेश पुत्र लक्ष्मण का हाथ झुलस गया। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कमलेश को वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि आग अचानक लगी और हादसा चाय बनाते समय हुआ। फिलहाल युवक का उपचार जारी है। कमलेश कमलेश के पिता का नाम? लक्ष्मण कहाँ का रहने वाले? पड़ता। ये अबापुला पाडला? हाँ, क्या हुआ इसको? अरे घर पे चाय बना रहे थे ना, फिर आग लग गई। काय में आग लग गई? टंकी लेके थी, आग लग गई। टंकी में आग लग गई? हाँ, बाप था। तो खाली हाथ ही जला है कि और भी कुछ जला है? हाथ ही चला। मकान अकान तो नहीं जला के? नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर के वैशाली नगर स्थित गोविंद धाम जानकी पैराडाइज में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। उन्होंने महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी महाराज की श्रीमुख से कथा श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। इससे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनि, साधु संत और महंतों ने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को जन कल्याण हेतु समर्पित किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने इस अवसर पर भव्य आरती में भाग लेकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना भी की। गुरु भक्त मंडल के चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दख, विधायक शत्रुघ्न गौतम, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य सहित अनेक संत, साध्वी एवं बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। मां सीता को हाथ लगाया तो रावण के कुल में कोई भी व्यक्ति दीपक लगाने वाला भी नहीं, और आज तक डरता है। रावण का कोई भी नाम अपने बेटा बेटी को नहीं रखता है। ये राम का भय के कारण ही महाराज, ये सनातन की श्रेष्ठता है। इसलिए श्रोताओं, एक एक विषय सनातन इतना श्रेष्ठ, गहरा, सागर से गहरा, आकाश से भी श्रेष्ठ और अमृत से भी उत्कृष्ट अगर कोई है तो मुझे लगता है सनातन है। आप थोड़ी दिन तक रुकिए, मैं जानता हूं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 100 साल बाद सारे विश्व को सनातन के शरण में आकर ही शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र तो पूरे विश्व में अशांति चल रही है। सूर्य षष्ठी पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार कार्तिक मास में दीपावली के बाद तो दूसरी बार चैत्र मास में छठ पर्व मनाया जाता है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र के लोगों द्वारा इस पर्व में विशेष अनुष्ठान होते हैं। लंबे समय से बांसवाड़ा में रह रहे बिहारी समाज द्वारा भी छठ पर्व का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान में महिलाओं ने परंपरागत रूप से विशेष पूजन किया और छठ माई का पूजन करने के साथ ही सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाया। 1 अप्रैल को पहला दिन था जब नहाए खाए व्रत किया गया, जिसमें महिलाएं शुद्ध स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन करती हैं और भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करती हैं। दूसरे दिन 2 अप्रैल को खरना का व्रत हुआ, जिसमें भगवान के लिए कई तरह का भोग बनाया गया। गुरुवार को बड़ी संख्या में बिहारी समाज की महिलाएं और पुरुष दाहोद रोड स्थित नाथलाव तालाब के किनारे छठ घाट पर पहुंचे और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया, साथ ही पूजन विधान संपन्न कराया। विदेही बिहार जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता के अनुसार ऋषि मुग्दल ने माता सीता को गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया था और सूर्य देवता की उपवास करने को कहा था। तब से यह व्रत चला आ रहा है। यह पर्व भक्ति, प्रकृति और परिवार के महत्व को एक साथ जोड़ता है, साथ ही अपने कठिन नियमों और अनुशासन के लिए जाना जाता है। बिहार समाज के पंडित कौशल किशोर झा ने बताया कि शुक्रवार को भगवान सूर्य देवता के अस्त होने के समय भक्ति भाव से पूजन किया गया और महिलाओं ने कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया।
पति की लंबी उम्र, बच्चों के स्वास्थ्य और खुशहाली के साथ ही परिवार की सुख शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। आयोजन के दौरान संस्था से जुड़े हुए विनय कुमार यादव, भगत जी, राधे यादव, विजय, लाल बाबू सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के चकमहुड़ी गांव में एक बुजुर्ग का शव खेतों की बीड़ में अधजली अवस्था में मिला है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि परिवार से किसी पर शक या संदेह व्यक्त नहीं किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चकमहुड़ी गांव के वीरमल पुत्र शकू गमेती ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वो गुजरात में मजदूरी का काम करता है। घर पर माता पिता और भाई बहन रहते हैं। रोज की दिनचर्या के अनुसार उसके पिता शकू गमेती सुबह 11 बजे बकरियों को चराने गए थे। शाम 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि खेतों के बीड़ में आग लगने से कोई आदमी जल गया है। इस पर उसकी मां नानी देवी, काका कन्हैया लाल ने मौके पर जाकर देखा तो शकू अधजली अवस्था में पड़े हुए थे। परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर वीरमल भी अहमदाबाद से लौटकर घर पहुंचा, जहां अपने पिता की मृत्यु पर किसी भी प्रकार का शक और संदेह नहीं जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बहुमुकाम जनरल हॉस्पिटल मोर्चरी डूंगरपुर पर प्रार्थी वीरमल पिता सकू गमेती मीणा निवासी चकमौड़ी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि मैं अहमदाबाद मजदूरी करता हूँ। मेरे पिताजी श्री सकू गमेती उम्र 72 वर्ष, जो रोजाना की तरह कल दिनांक 3/4/2025 को सुबह 11 बजे बकरियाँ चराने घर के पास ही भीड़ है वहाँ पर गए थे। शाम को बच्चों ने बताया कि कोई एक व्यक्ति अधजला हुआ पड़ा हुआ है, जिस पर मेरी मां नानी देवी और मेरे काका मौके पर जाकर के देखा तो मेरे पिताजी सकू गमेती जो अधजले भीड़ में पड़े हुए थे, जिनको गांव वालों ने, वो सरपंच साहब ने सभी ने ला करके हॉस्पिटल लाए और डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया है। इसमें माननीय एसआई द्वारा अग्रिम जांच की जा रही है, गेम कराया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और जनता के बीच विश्वास स्थापित करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बांसवाड़ा पुलिस को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को पुलिस लाइन के शौर्य सदन में उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विशेष अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। आईजी राजेश मीणा के पुलिस लाइन पहुंचने पर उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने विशेष अपराध गोष्ठी के दौरान जिले की पुलिस इकाइयों का मूल्यांकन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व टीमों को सम्मानित किया। बांसवाड़ा पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में कई अहम मामलों का खुलासा करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसमें पालोदा हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई, लूट, साइबर क्राइम और महिला अत्याचार जैसे गंभीर मामलों में अपराधियों की धरपकड़ शामिल है। इसके अलावा नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में भी पुलिस की सक्रियता ने अहम भूमिका निभाई। आईजी राजेश मीणा द्वारा बांसवाड़ा पुलिस को उनकी सतर्कता, दक्षता और टीम वर्क के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज, पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा, गढ़ी उप अधीक्षक सुदर्शन पालीवाल, थानाधिकारी कपिल पाटीदार, देवीलाल मीणा, बुधराम बिश्नोई, सदर थाना बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस और नशा विरोध विशेष टीम साइबर सेल यूनिट को सम्मानित किया गया। हाल ही में एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया था, जिसको लेकर के भय हो गया था, लोग काफ़ी उद्वेलित थे, जिसमें हमारे जो जिला पुलिस टीम है एसपी साहब के नेतृत्व में बहुत ही मेहनत से, लगन से और एक प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया और उसको बहुत ही अल्प समय में वर्कआउट किया। वो पकड़े गए, वारदात खुल गई, इसको लेकर के लोगों ने राहत की सांस ली और उनकी इसी प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए लोगों को सम्मानित किया गया है। सर, इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा जिले में अपराध गोष्ठी का आयोजन भी आज किया गया है, जिसमें यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के उससे संबंधित यदि कोई मुद्दे हों उन पर चर्चा की जाएगी। सामान्य जो क्राइम है और अपराध संबंधी
तो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है, लोगों को राहत दी जा सकती है, इस संदर्भ में आज परिचर्चा करके और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। रामनवमी पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर शहरवासियों में उत्साह नजर आ रहा है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 6 अप्रैल को भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण पर है। इसको लेकर शहर भर में रंगोली, सजावट और झांकियों के निर्माण का कार्य जोरों पर है। डूंगरपुर शहर को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। डूंगरपुर शहर को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। सड़कों, चौराहे और सार्वजनिक स्थलों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। युवा दिन रात सजावट में जुटे हुए हैं, वहीं महिलाएं और बालिकाएं भी सड़कों पर रंगोली बना रही हैं। डूंगरपुर शहर पहले से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड रखता है और इस बार इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार शाम से शहर के तहसील चौराहे से गेप सागर पाल, विजय माता मंदिर होते हुए महारावल स्कूल तक रंगोली बनाई जा रही है। श्रद्धालु भगवान श्री राम के स्वागत के लिए फूल की आकृतियों से रंगोली सजा रहे हैं। इस वर्ष श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 12 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, श्री राम दरबार, शिव पार्वती और अन्य महापुरुषों की झांकियां तैयार की जा रही है। विभिन्न गांवों से भी आकर्षक झांकियां शोभा यात्रा में शामिल होंगी। शोभा यात्रा बादल महल से प्रारंभ होगी, जिसमें 51 घोड़े, वाद्य यंत्र, डीजे और पारंपरिक वेशभूषा में सजे भक्त शामिल होंगे। शोभा यात्रा के समापन के बाद शाम को सामूहिक प्रसाद का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवान श्री राम का प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री राम, हर साल की तरह रामोत्सव समिति ने रंगोली का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। रामनवमी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट हुआ है और आज यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी है रंगोली बनाने के लिए, जो कि हम हर साल करते हैं। हमने कल तहसील चौराहे से लेकर अभी यहाँ बिजवा माता के मंदिर तक रंगोली बनाना यहाँ तक किया है। अब यहाँ से आगे देखो कितना काम होता है आज। धन्यवाद। ज्योति गौतम। देखिए, सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम का सबसे ऊंचा स्थान है। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य दिवस है। 6 अप्रैल को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर रामोत्सव आयोजन समिति के द्वारा और सनातन धर्म के सभी धर्मप्रेमियों के द्वारा एक रंगोली का निर्माण कर भगवान श्री राम के आने की तैयारियां हैं और यह रंगोली पूरे शहर को कवर करते हुए इस शोभा यात्रा के मार्ग पर हम रंगोली बना रहे हैं। रंगोली के साथ साथ शोभा यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में रथ रहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में राम भक्त रहेंगे और तरह तरह के हनुमान जी हैं, राम हैं, ऐसे प्रकटीकरण के साथ में एक विशाल शोभा यात्रा बादल महल से निकलकर पूरे शहर में होती हुई यहाँ वापस गेप सागर की पाल पर समापन होगा। और उस दिन लाखों की संख्या में राम भक्त आएंगे और बच्चा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, माँ हो, नारी शक्ति हो, सभी संवर्ग के लोग मिलकर भगवान श्री राम के इस प्राकट्य दिवस पर, जन्म दिवस पर हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम राम जन्मभूमि, राम के जन्म का दिन, राम जन्म के उत्थान में मनाएंगे। और रामोत्सव आयोजन समिति के साथ में सनातन के हमारे सभी भाइयों में बहुत बड़ा उत्साह है। यह बहुत बड़ा दिन है सनातन प्रेमियों के लिए। आप सबसे भी मैं अपील आग्रह करूंगा कि चाहे गांव में रह रहे हों, शहर में रह रहे हों, आप कहीं भी उपस्थित हों, आप सभी अपने परिवारजन के साथ एक दिन भगवान श्री राम के नाम इस शोभा यात्रा में आप उपस्थित होकर ऐसा आशीर्वाद और ऐसा कृपा लेवें जो भगवान श्री राम स्वयं इस रथ में साक्षी होकर आगे चलेंगे। ऐसा है यह प्राकट्य का एक जन्म की शोभा यात्रा है। आप सबको राम राम, जय सीताराम, जय गुरुवार। सदर थाना क्षेत्र के बोरवट गांव के पास शुक्रवार को 10वीं की परीक्षा देकर पैदल घर जा रही 2 छात्राओं को स्कूटी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों छात्राओं को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों छात्राओं को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि शिल्पा पुत्री शिवलाल और शांति पुत्री शंकर दोनों निवासी वेजापाड़ा दशहरा गामड़ी बोदाला गांव में 10वीं कक्षा की परीक्षा देकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार कर उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। बच्चों का क्या नाम है? शांति और शिल्पू। शांति और शिल्पा जी। शांति के पिता का नाम क्या बताया? शांति का पिता का नाम शंकर है और उस शिल्पा के पिता का नाम शिवलाल। शिवलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? गामड़ी वेदापाड़ा। और ये घटना कहाँ पे घटी है? बोरवट से आगे
तिप्पासंदी रोड जाता वहाँ मऊड़ा में। काय से हुआ एक्सीडेंट? स्कूटी से। स्कूटी ये दोनों का काय पे थे? ये तो पैदल चल रही थी साइड में। पैदल कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये गामड़ी जा रहे थे बरोड। परीक्षा देकर? हाँ परीक्षा देते। कहाँ थी परीक्षा? बोतला। बोतला परीक्षा देकर अपने घर जा रहे थे अपने घर जा रहे और स्कूटी वाला इन दोनों को ठोक गया, यही है ना? हाँ जी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के छोटी सरवन कस्बे में एक ठेका कर्मी को बिजली के पोल पर काम करते समय अचानक करंट लग गया। करंट लगने के बाद ठेका कर्मी अचेत अवस्था में गिर पड़ा, जिसके बाद उसे तुरंत छोटी सरवन के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल ठेका कर्मी का नाम नारायण पुत्र वेस्ता निवासी भूरी घाटी है। नारायण के साथ काम कर रहे अन्य कर्मियों ने बताया कि वह बिजली के पोल पर कार्य कर रहा था, तभी अचानक लाइन चालू हो गई और उसे करंट लग गया। परिजनों ने बताया कि नारायण पोल पर काम कर रहा था, तभी अचानक बिजली प्रवाहित हो गई, जिससे वह झुलस गया। उपचार के बाद उसे अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। और क्या मामला ये? नारायण लाल नाम है और बिजली विभाग में काम करता है लड़का। हाँ, बिजली विभाग में काम करता है और कई आगे लाइन क्रॉसिंग थी, कोई लाइन क्रॉसिंग से कोई काम कर रहा था, ऊपर लाइन क्रॉसिंग से कोई लाइन तार टच हो गया और लग गया। क्या नाम बताया इसका? नारायण लाल। और इसके पिता का नाम? वेस्ता जी। कहाँ का रहने वाला ये छोटी सरवन। छोटी सरवन भूरी घाटी का। हाँ। प्राणी मात्र को अपने जीवन में बुरे कर्मों से डरते हुए सत्कर्मों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं, यह किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें अपने भावों में शुद्धता को धारण कर धर्म मार्ग में अधिक से अधिक समय देना चाहिए। यह प्रेरणादायक संदेश राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर महाराज ने शुक्रवार को जिले के चंदू जी का गढ़ा में आयोजित मंगल प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को दिया। इससे पूर्व चंदू जी का गढ़ा में आचार्य पुलक सागर महाराज का सीनियर स्कूल से गाजे बाजे के साथ भव्य अगवानी कर उन्हें नेमिनाथ जनालय लाया गया। यहाँ आचार्य श्री का पग प्रक्षालन हुक्मी चंद शाह परिवार द्वारा किया गया, जबकि जनवाणी भेंट करने का सौभाग्य केशरीमल शाह परिवार को प्राप्त हुआ। अर्घ भेंट करने का पुण्य ऋषभ शाह और मुकेश शाह परिवार को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में पुलक मंच परिवार से हेमंत सेठ एवं संघपति प्रदीप जैन, मुनि सेवा समिति बांसवाड़ा से सुरेश सिंघवी, इंद्रमल जैन, महावीर बोहरा, भंवरलाल जैन, राजमल कीकावत आदि का सम्मान किया गया। यह सम्मान सकल जैन समाज चंदू जी का गढ़ा के अध्यक्ष केशरीमल शाह एवं जयंतीलाल शाह द्वारा किया गया। इस मंगल अवसर पर गनोड़ा, भीमपुर, बांसवाड़ा और घाटोल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धर्मोपदेश का लाभ लिया। बांसवाड़ा पुलिस ने जाली नोटों के मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में 11वें आरोपी सुखलाल सिंगाड़ा को गुजरात के झालोद से गिरफ्तार किया गया। वहीं अभी तक 4 लाख से अधिक के जाली नोट बरामद किए गए हैं। 18 मार्च को धुलियागढ़ के महेश कटारा के घर से बड़ी मात्रा में जाली नोट बरामद किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की। आनंदपुरी पुलिस ने इससे पूर्व 10 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली और 11वें आरोपी सुखलाल को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी कमलेश तंबोलिया के घर से 2,15,000 रुपए के 500-500 के 430 जाली नोट बरामद किए। साथ ही जाली नोट छापने में इस्तेमाल किया गया लैपटॉप भी जब्त किया। आरोपी कमलेश से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। आरोपी सुखलाल के घर पर अन्य साथियों के साथ मिलकर 4 लाख रुपए के जाली नोट छापे गए, जिन्हें अन्य आरोपी अपने साथ ले गए। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं गुजरात के दाहोद में किराए के मकान में 5 लाख के जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 प्रिंटर भी सुखलाल द्वारा मुहैया कराए गए थे। आगे की कार्रवाई पुलिस टीम इस संगठित गिरोह के मुख्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए सुखराम, सुखलाल और कमलेश से पूछताछ जारी रखे हुए है। इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां ने अपने ही 21 माह के मासूम बेटे की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी महिला आशा पिछले 2 महीने से अपने पति से अलग होकर अपने पीहर छापरिया में अपने 21 माह के बेटे आयुष के साथ रह रही थी। घटना के दौरान परिवार के अन्य सदस्य किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान आशा ने अपने मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। जब देर रात को परिजन घर लौटे
तब इस घटना का पता चला। घटना की सूचना मिलने पर मासूम के पिता दिलीप पारगी निवासी सुरवानिया ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आवापुरा थानाधिकारी जीवत राम ने बताया कि घटना छापरिया में नाना के घर पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। बच्चे का नाम है आयुष, उसकी मां का नाम है आशा, वाइफ ऑफ दिलीप पारगी निवासी सुरवानिया, जो अपने ससुराल से 2 माह पूर्व नाराज़ होकर अपने पिता के यहाँ गांव छापरिया आ गई थी और अपने पिता के यहाँ ही रह रही थी। कल दिनांक 3/4/25 को आशा के माँ बाप और भाई रिश्तेदारी शादी में गए थे और घर पर आशा और उसका पुत्र ही थे। रात्रि करीब 10 बजे के आसपास उसकी मां ने अपने पुत्र का गला दबाकर हत्या कर ली है। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी तरपोट चोकरे से करीबन 200 से 250 श्रद्धालु 80 किलोमीटर की पदयात्रा कर मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए पहुंचे। पूरे रास्ते में भक्तजन मां के जयकारे लगाते हुए भक्ति में लीन नजर आए। तरपोट चोकरे के राजू ने बताया कि माल बोडीगामा, लिलवासा, पड़ोली सहित आसपास के गांव से श्रद्धालु गुरुवार को यात्रा के लिए निकले थे। रात्रि विश्राम बजवाना में किया गया। सुबह होते ही यात्रा फिर से शुरू हुई, जहां श्रद्धालु मां के भजन कीर्तन करते हुए हाथों से रथ को खींचते हुए धर्म ध्वजा थामे आगे बढ़ते रहे। इस भीषण गर्मी में भी महिलाएं और बच्चे मां के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु शाम की आरती में शामिल हुए और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा भक्तों का स्वागत किया गया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।